वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी कोल्ड परसुइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्फीला इलाका दिखाया जाता है, जहां पर एक स्नो प्लोअर बर्फ को हटाते हुए कहीं जा रहा है। इस स्नो प्लोअर के ड्राइवर का नाम नेल्सन कॉक्समैन है। नेल्सन के बेटे का नाम काइल है और फिर ये दोनों बाप बेटे अपने घर लौट आते हैं। नेल्सन की वाइफ का नाम ग्रेस है। इसके बाद नेल्सन और ग्रेस रेडी होकर एक सेरेमनी में जाते हैं, जहां नेल्सन को सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, यानी नेल्सन एक अच्छा सिटीजन है। इसके बाद हम काइल को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पे काम करता है। जब काइल अपने काम से लौट रहा होता है, तब दो क्रिमिनल इन्फोर्सर्स काइल को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ कार में ले जाने लगते हैं। और तो और वो लोग काइल को हेरोइन का ओवरडोज भी दे देते हैं, मगर इस समय कार में मौजूद दूसरा किडनैप्ड पर्सन कार से उतर के भाग जाता है। इसके बाद हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक धांसू घर देखते हैं, जो कि एक ड्रग लॉर्ड का है, जिसका नाम ट्रेवर कैलकॉट है, मगर उसे वाइकिंग बुलाया जाता है। वाइकिंग अपने बेटे रायन का फेस देखता है और उसके फेस को देख के लगता है कि रायन स्कूल में किसी से पिटकर आया है। तो हर अच्छे फादर की तरह वाइकिंग अपने बेटे से बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसे कैसे पिट सकते हो, जाओ उस लड़के को पीट कर आओ जिसने तुम्हें बुली किया है। गाइस, ये तो बड़ा अजीब ढंग है अपने बच्चे को सिखाने का। खैर, एक क्रिमिनल से यही उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद हमें वो क्रिमिनल इन्फोर्सर दिखाए जाते हैं जिन्होंने कायल को किडनैप किया था, और इनके नाम स्पीडो और लिम्बो हैं। ये दोनों कायल की बॉडी को पब्लिक एरिया में ले आते हैं और उसे एक जगह पे ऐसे बिठा देते हैं जैसे वो जिंदा हो, मगर कायल ड्रग के ओवरडोज से मर चुका है। इसके बाद नेल्सन को जब कायल का पता चलता है, तो वो ग्रेस के साथ उस मुर्दा घर जाता है जहां कायल की बॉडी को रखा गया है। नेल्सन और ग्रेस कायल की बॉडी को देखकर काफी दुखी हैं। डिटेक्टिव इन्हें बताता है कि कायल की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज है। तो नेल्सन बोलता है कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्टेड नहीं था, मगर उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता। और इसी बात पे नेल्सन और ग्रेस के बीच में बहस छिड़ जाती है और इसके बाद ग्रेस नेल्सन को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कायल का फ्यूनरल होता है, मगर नेल्सन को अपने बेटे पर भरोसा है कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं था। तो नेल्सन अपनी गन निकालकर रेडी हो जाता है, मगर असल में नेल्सन सुसाइड करना चाहता था। तभी एक लड़का यहाँ पे आके उसे रोक लेता है और इस लड़के का नाम डांटे है, और ये लड़का वही है जो गुंडों की कार से कूदकर भागा था। डांटे बोलता है कि कायल को गलत मार दिया गया, उसका ड्रग से कोई भी रिलेशन नहीं था। तो नेल्सन को कुछ समझ में आने लगता है और वो डांटे पे चढ़ बैठता है और पूछता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ और किसने किया। तो डांटे डरते डरते स्पीडो के बारे में बता देता है और एक एंग्री ओल्ड मैन अपने बेटे की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। नेल्सन जल्दी से एक नाइट क्लब में स्पीडो को ढूंढ लेता है और फिर उसे फॉलो करने लगता है और उसके पास जाकर उसे बुरी तरह से कूटने लगता है और बेचारे स्पीडो के मुंह से झाग निकलवा देता है। स्पीडो बोलता है कि मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, जो कि मुझे लिम्बो नाम के आदमी से मिलते हैं। और इसके बाद ये जानकारी मिलने के बाद नेल्सन स्पीडो को निपटा देता है। इसके बाद नेल्सन स्पीडो की डेड बॉडी को एक जाली में लपेटकर खाई में फेंक देता है और ये खतरनाक ओल्ड मैन तो डेड बॉडी से भी दुश्मनी निकाल रहा है। वही वाइकिंग को उसका आदमी रिपोर्ट करता है कि स्पीडो गायब है। इसके बाद हमें फिर से गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपने पार्टनर से बोलता है कि मेरी मानो तो मेथ, चरस, गांजा सब लीगल कर दो, हर मॉल में ड्रग सेल्स का प्लेटफॉर्म बनवाओ और फिर लोगों से इन ड्रग्स से टैक्स वसूलो, और इससे सिटी की इनकम डबल हो जाएगी। इन दोनों पुलिस वालों में से मेल का नाम गिब है और फीमेल का नाम किम। वैसे किम क्राइम से फाइट करना चाहती है, मगर उसे मौका नहीं मिलता। इसके बाद नेल्सन अपनी वर्कशॉप में अपनी गन्स को काट पीट कर छोटी कर लेता है ताकि गन उसकी जैकेट में रखी जा सके। इसके बाद नेल्सन लिम्बो तक पहुंच जाता है और उसे कूटने लगता है और उसके मुंह में गन डालकर पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। तो लिम्बो बड़ी मुश्किल से बोलता है कि ये काम सेंटा नाम के आदमी ने करवाया है, जो कि सिटी एयरपोर्ट पे काम करता है। और ये जानकर नेल्सन लिम्बो को भी निपटा देता है और उसे भी स्पीडो की तरह खाई में फेंक देता है। गाइस, इस डेंजरस ओल्ड मैन के भी अजीब शौक हैं। इसके बाद हम वाइकिंग और उसकी एक्स वाइफ आया को देखते हैं। आया यहाँ पर अपने बेटे रायन की कस्टडी के लिए आई है, मगर वाइकिंग का आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि लिम्बो भी गायब है, और ये सुनकर वाइकिंग काफी गुस्सा है। वही नेल्सन अपने थर्ड टारगेट सेंटा को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है और उसे ओवरटेक करके आगे से अपना स्नो प्लोअर ले आता है। और अब सेंटा के आगे जाने का रास्ता बंद था और फिर सेंटा का भी वही हाल होता है जो कि स्पीडो और लिम्बो का हुआ था। और जल्द ही नेल्सन इस मोटू को मारते मारते थक जाता है, मगर सेंटा अपने एम्प्लॉयर के बारे में नहीं बताता। और फिर नेल्सन इस मोटू का भी हैप्पी बर्थडे कर देता है और फिर नेल्सन सेंटा को भी खाई में फेंक देता है। शायद ये जगह नेल्सन की फेवरेट जगह है। इसके बाद हमें फिर से एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेल्सन अपने भाई ब्रॉक के घर आया है। ब्रॉक नेल्सन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। असल में ब्रॉक पहले एक क्रिमिनल हुआ करता था और नेल्सन
यहाँ पे अपना लक आजमाने आया है और उसका तुक्का बिल्कुल सही बैठता है। ब्रॉक बोलता है कि मैं काइल के बारे में जानता हूँ। काइल और डांटे ने मिलकर वाइकिंग नाम के ड्रग लॉर्ड का 1 किलो ड्रग चुराया था। सो ऑब्वियसली वाइकिंग ने बदला लिया। ब्रॉक फिर पूछता है कि नेल्सन तुम अब क्या करोगे? तो नेल्सन बोलता है कि मैं वाइकिंग को मार दूंगा। उसके 3 आदमियों को तो मैं ऑलरेडी ही मार चुका हूँ। ब्रॉक पूछता है कि ब्रो तुमने उन 3 आदमियों की डेड बॉडीज का क्या किया? तो नेल्सन बोलता है कि मैंने उन तीनों आदमियों को मार के खाई में फेंक दिया था। तो ब्रॉक पूछता है कि ये खाई वाली ट्रिक तुमने कहाँ से सीखी? तो नेल्सन बताता है कि मैंने मूवीज नोवेल्स से ये ट्रिक सीखी है। तो ब्रॉक स्माइल करके बोलता है कि नाइस वर्क ब्रो। वहीं वाइकिंग अपने आदमी से बोलता है कि कोई हमसे पंगा ले रहा है और ये काम जरूर नेटिव अमेरिकन गैंग का है। तो वाइकिंग का खास आदमी बाकियों को बताता है कि यहाँ पर एक नेटिव अमेरिकन गैंग ऑपरेट करता है और इस गैंग के लीडर का नाम व्हाइट बुल है। तो वाइकिंग के गुंडे उस गैंग के एक मेंबर को पकड़ लेते हैं जिसका नाम बेबी हॉक है, मगर उसे खूब कूटने के बाद भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो वाइकिंग उसे ठोक देता है और फिर उसकी बॉडी को एक बोर्ड पर टांग देता है और फिर इसके बाद जल्द ही यहाँ पे पुलिस आ जाती है और यही सब सीन नेटिव अमेरिकन गैंग वाले भी दूर से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी हॉक व्हाइट बुल का बेटा है और अब व्हाइट बुल बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपने पार्टनर गिब को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यही डेनवर में रहता है। मैंने उसे सिमन नाम के एक आदमी का पीछा करने के लिए कहा था। वैसे सिमन का क्रिमिनल नेम बेबी हॉक है जो कि व्हाइट बुल का बेटा है और व्हाइट बुल एक नेटिव अमेरिकन ड्रग लॉर्ड है, मगर अब उसका बेटा मारा गया है और ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ इक्वली पावरफुल ड्रग डीलर ट्रेवर कैलकॉट की है जिसे वाइकिंग कहा जाता है। और मुझे लगता है कि सिटी में अब एक वॉर छिड़ने वाला है। तो गिब बोलता है कि तुम इस सब से दूर रहो और ऐसे बिहेव करो कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो और ऐसा करके तुम ज्यादा दिन जी पाओगी। वहीं ब्रॉक नेल्सन को बताता है कि वाइकिंग का रियल नेम ट्रेवर कैलकॉट है। ब्रॉक बोलता है कि नेल्सन मेरी मानो तो वाइकिंग को खुद मारने के बजाय ये काम किसी हिटमैन को दे दो। मैं एस्किमो नाम के एक हिटमैन को जानता हूँ। तुम एस्किमो के लिए एक ट्रेन टिकट खरीदो और जब वो यहाँ पे आ जाए तब उसे एक मोटल ले जाना और उसे आधा पैसा एडवांस में दे देना और वो तुम्हारा काम कर देगा। और फिर नेल्सन ऐसा ही करता है। वो एस्किमो को एक मोटल ले जाता है और उसे एडवांस दे देता है, मगर एस्किमो उल्टा नेल्सन पे ही गन तान देता है और पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो? क्योंकि वही लोग अपने काम का आधा पैसा देते हैं। तो नेल्सन उसे बाकी पैसा भी दे देता है, मगर एस्किमो तो काफी चालू है। वो सीधा वाइकिंग के अड्डे पे पहुंच जाता है और वाइकिंग को बताता है कि किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। और फिर एस्किमो कुछ पैसों के लिए वाइकिंग को नेल्सन का सरनेम कॉक्समैन बता देता है और ये सुनकर वाइकिंग को याद आ जाता है कि वो एक कॉक्समैन को जानता है जो कि उसके डैड के लिए काम किया करता था, जिसे विंगमैन बुलाया जाता था। इसके बाद वाइकिंग एस्किमो को मरवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि एस्किमो उसे भी धोखा दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेल्सन काफी परेशान था क्योंकि उसे एस्किमो से काम पूरा होने का कंफर्मेशन नहीं मिला था। इसके बाद हमें ब्रॉक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वाइकिंग पहुँच जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रॉक ही विंगमैन है जो कि वाइकिंग के फादर के लिए काम किया करता था। और ब्रॉक को अब पता है कि वाइकिंग को एस्किमो को दी गई सुपारी के बारे में पता चल गया है, मगर वाइकिंग को पता नहीं है कि ये काम ब्रॉक के बजाय नेल्सन का है। तो ब्रॉक बोलता है कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है और जल्द ही मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो वाइकिंग ब्रॉक को भी ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद हम ब्रॉक की ग्रेव को देखते हैं जहाँ पर नेल्सन काफी दुखी है, मगर ब्रॉक की वाइफ अपने पति के ग्रेव पर स्प्लिट करके अपना लगेज लेकर निकल जाती है। ये लेडी तो सच में काफी डेंजर है, इसने तो बड़ी जल्दी ही मूव ऑन कर लिया। वहीं पुलिस स्टेशन में किम को उसके बॉयफ्रेंड कर्ट का कॉल आता है जो कि उसे वाइकिंग और व्हाइट बुल के कन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद किम गिब को बताती है कि वाइकिंग के 3 आदमी पिछले 1 हफ्ते से लापता हैं। तो गिब बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में मत बताओ, मुझे मरने की जल्दी नहीं है और मेरी लाइफ मस्त कट रही है और ऐसे ही कटने दो। इसके बाद व्हाइट बुल अपने लोगों के सामने स्पीच देता है कि वाइकिंग के पिता के साथ मेरी डील हुई थी, मैंने तो अपनी डील पूरी की, मगर वो लोग डील भूल गए और उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया और अब मुझे बदला चाहिए, खून का बदला खून, बेटे का बदला बेटा। वहीं नेल्सन भी दूर से वाइकिंग के घर पर नजर रख रहा होता है और उसे वाइकिंग के बेटे रायन के स्कूल के बारे में पता चल जाता है। वहीं अब तक वाइकिंग को पता चल गया था कि उन लोगों ने गलत आदमी को मार दिया है, यानी व्हाइट बुल के बेटे बेबी हॉक को। तो वाइकिंग डस्टर नाम के अपने एक आदमी को मार देता है और बाकियों से बोलता है कि इसके सर को काट के व्हाइट बुल को भेज दो, उससे कहना कि डस्टर ने ही बेबी हॉक को अपने किसी पर्सनल एजेंडा की वजह से मार दिया था और अब आगे से चीजें पुराने तरीके से ही चलेंगी। यहाँ पर हम मुस्टैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही दुखी है क्योंकि डेस्टर उसका बॉयफ्रेंड था। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट बुल के लोग वाइकिंग के बेटे रायन पर नजर रखते हैं जो कि अपनी मदर आया के साथ कहीं जा रहा है। व्हाइट बुल का एक ठग दूसरे से बोलता है कि रायन इस हफ्ते आया के पास रहेगा और अगले हफ्ते वाइकिंग के साथ इनका कुछ कस्टडी का लफड़ा है
वहीं दूसरी तरफ किम को कर्ट का कॉल आता है। वो बताता है कि डांटे नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली है जिसे ड्रग ओवरडोज से मारा गया है, और स्पेशल बात ये है कि वो एयरपोर्ट पे काम करता था। तो किम जल्दी से नेल्सन के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि आपके बेटे की तरह डांटे भी मारा गया है, वो भी उसी एयरपोर्ट पर काम करता था जिस पर आपका बेटा काम किया करता था। किम पूछती है कि क्या आप कुछ जानते हैं, तो नेल्सन कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं वाइकिंग का आदमी स्लाई व्हाइट बुल के अड्डे पर एक गिफ्ट बॉक्स ले आता है जिसमें डेक्स्टर की खोपड़ी थी। स्लाई बोलता है कि इसे इसकी किए की सजा मिल गई है, हम आपके साथ शांति समझौता चाहते हैं। मगर व्हाइट बुल स्लाई को ये कह के मार देता है कि बेटे के बदले बेटा ही मरेगा, तभी हिसाब पूरा होगा। वहीं नेल्सन रेडी शेडी होकर रायन के स्कूल पहुंच जाता है और रायन के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसके पिता वाइकिंग के लिए काम करता है और वो रायन को घर ले जाने के लिए आया है। मगर उसे ऐसा करते हुए व्हाइट बुल के लोग देख लेते हैं, तो वो लोग जल्दी से अपने अड्डे पे जाकर अपने बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। तो व्हाइट बुल सिर्फ इतना ही कहता है कि जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो। वहीं रायन को अब तक अंदाजा हो जाता है कि नेल्सन उसके पिता के लिए काम नहीं करता, मगर न जाने क्यों ये बच्चा डरा हुआ नहीं है। वहीं वाइकिंग अब काफी पैनिक हो रहा था कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, मगर किडनैपर का फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं आया है। मगर उसकी वाइफ आया यहाँ पे आ जाती है और अब वो काफी गुस्सा है और उसे अपने स्पेशल तरीके से टॉर्चर करती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा लाके दो, वरना तुम दूसरा पैदा करने लायक नहीं रहोगे। तो वाइकिंग बोलता है कि मेरा बेटा किडनैप हुआ है तो किडनैपर जरूर कोई डिमांड रखेगा और मैं उनकी डिमांड पूरी कर दूंगा और फिर हमें रायन मिल जाएगा। वहीं नेल्सन रायन को अपने घर पे ले आता है, मगर न जाने क्यों रायन को नेल्सन से डर नहीं लग रहा है। शायद उसे अंदाजा है कि नेल्सन उसे हर्ट नहीं करेगा, तो वो क्यूरियस बेबी की तरह नेल्सन के घर को एक्सप्लोर करने लगता है। रायन फिर बोलता है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पिता अच्छे आदमी नहीं है, वो रिटेलिएट जरूर करेंगे। मगर नेल्सन कोई भी जवाब नहीं देता और जब रायन सोने वाला होता है तो वो नेल्सन से कहता है कि मुझे सोने से पहले कहानी सुनना पसंद है। तो नेल्सन अपने दुश्मन के बेटे के लिए स्नो ब्लोअर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताने लगता है और रायन भी ये सब सुनकर काफी इंटरेस्टेड है और जल्द ही इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और नेल्सन को भी रायन में अपना बेटा नजर आने लगता है। वैसे भी नेल्सन रायन को बेट की तरह यूज कर रहा है और उसका रायन को चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। वहीं व्हाइट बुल और उसके गैंग वाले कीहो के एक स्काई रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ वाइकिंग के आदमी रायन के स्कूल के एक जेनेटर को पकड़ लेते हैं। जेनेटर बोलता है कि जिस वैन में आपका बेटा किडनैप हुआ था उसे मैंने देखा है और जिस आदमी ने रायन को किडनैप किया था मैंने उसको भी देखा है, मगर मुझे इस इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो वाइकिंग ऐसे शो करता है जैसे उसने डील एक्सेप्ट कर ली है, मगर जैसे ही जेनेटर कॉक्समैन का नाम लेता है वाइकिंग जेनेटर को भी निपटा देता है। वहीं व्हाइट बुल और उसके आदमी स्काई रिजॉर्ट के बाहर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं अब तक वाइकिंग को नेल्सन के बारे में पता चल गया था, तो वो लोग नेल्सन के घर की तरफ आने लगते हैं और ये सब नेल्सन अपनी राइफल की स्कोप से देख रहा होता है। तो वो वाइकिंग को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी अकेले आओ। मगर वाइकिंग के लोग नेल्सन के घर पे पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि नेल्सन रायन को अपने साथ सैर पर लेके आया है। इसके बाद नेल्सन रायन को अपने गैराज में छुपा देता है। वहीं वाइकिंग का आदमी मुस्टैंग वाइकिंग की एग्जैक्ट लोकेशन व्हाइट बुल के आदमी को बता देता है और अब दुनिया मुस्टैंग का इंतकाम देखेगी क्योंकि वाइकिंग ने उसके लवर डेक्स्टर को मारा था। वहीं नेल्सन भी रेडी हो जाता है और वाइकिंग भी नेल्सन के गैराज तक पहुंच जाता है और नेल्सन उस पर निशाना लगाने लगता है, मगर वाइकिंग का एक आदमी नेल्सन के पीछे से आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और फिर वो नेल्सन को बाहर ले आता है। वाइकिंग नेल्सन से रायन के बारे में पूछता है, मगर तभी यहाँ पर व्हाइट बुल के लोग आ जाते हैं और वो वाइकिंग के आदमियों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और नेल्सन मौका देखकर छुपते छुपाते अपनी एक बड़ी सी गाड़ी पर चढ़ जाता है। वहीं गैंग वॉर में ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, मगर वाइकिंग अभी भी जिंदा था और वो भागने की कोशिश करता है, मगर नेल्सन एक बड़ी सी गाड़ी से एक पेड़ उखाड़कर वाइकिंग की गाड़ी में घुसा देता है और ऐसा लगता है कि जैसे कार में एक पेड़ लगा हुआ है और फिर व्हाइट बुल वाइकिंग की छाती में गोली उतार देता है और अब नेल्सन का बदला पूरा हुआ। इसके बाद नेल्सन अपना स्नो ब्लोअर लेकर काम पर निकल जाता है, मगर व्हाइट बुल भी उसकी गाड़ी पर चढ़ गया था जो नेल्सन को फोर्स करता है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। इसके बाद बैटलफील्ड पर पुलिस भी पहुंच जाती है, मगर तभी रायन नेल्सन का स्नो ब्लोअर लेकर अपने एडवेंचर पर निकल जाता है। वहीं जब नेल्सन स्नो को रास्ते से हटा रहा होता है तब व्हाइट बुल को भी इस सब में काफी मजा आने लगता है और वो भी इस राइड को काफी एंजॉय कर रहा होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।